Today we study Chapter 1 Crop Production and Management. Paheli and Bhuja went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और भुजा उनके अंकल के यहाँ गए समर वेकेशन में. Their uncle is a farmer. उनके अंकल क्या हैं? एक किसान हैं. One day they saw some tools like खुरपी, सिंकल, शॉवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड. खेत में उन्होंने कुछ टूल्स देखे जैसे कि खुरपी, सिंकल, शॉवल और प्लग. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी. ज़्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है. यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आपने पढ़ा है कि और आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की क्या होती है? ज़रूरत होती है. सभी को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्फ. और प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद ही बना लेते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओवन फूड. क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? तो हमें पता है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड. और हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो अपना फूड खुद क्रिएट नहीं कर सकते, खुद हमारा फूड नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है फिर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड. पहले हम ये जान लेते हैं कि हम फूड खाते क्यों हैं. You already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. आपको पता है कि हम फूड इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले चलने के लिए, फिरने के लिए, सांस लेने के लिए, पचाने के लिए और बाकी कामों के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें किससे मिलती है? फूड से. और हमें फूड किससे किससे मिलता है? प्लांट्स से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है. हम दोनों से फूड लेते हैं. अब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब खेत में एक जैसी फसल लगती है ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा मात्रा में, और उस खेत पे जो फसल लगी है उसको फसल को क्या कहा जाता है? क्रॉप. इट इज कॉल्ड अ क्रॉप. अब हम एक क्रॉप का एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट. व्हीट मीन्स गेहूँ. मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. इसका मतलब है कि फील्ड में जितने भी प्लांट्स लगे होंगे सभी प्लांट्स किसके होंगे? व्हीट के. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हम जानते हैं कि क्रॉप्स कैसी कैसी होती है. या तो बीज की होगी, सीरियल्स की होगी, या तो वेजिटेबल्स की क्रॉप होगी, या फिर फ्रूट्स की क्रॉप होगी. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. और हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि जिस सीजन में जो चीज़ मिलती है उसकी ज़्यादा खेती होती है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर क्लाइमेट भी अलग अलग रहता है. कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर सूखा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर उस हिसाब से ही फसल उगाई जाती है. वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट द डाइवर्सिटीज टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और यहाँ पर ज़्यादातर दो प्रकार की क्रॉपिंग होती है. एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है रबी क्रॉप. अब हम खरीफ क्रॉप पढ़ेंगे. द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जो क्रॉप बारिश के समय में लगाई जाती है उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप.
द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। हमारे यहाँ रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। तो उसमें क्या क्या उगता है? पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। ये सभी क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। पैडी मतलब होता है चावल, है ना। अब हम पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगती है उन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और ये सब कब उगती है? अक्टूबर से मार्च के बीच। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। और हमारी एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे रबी क्रॉप्स के? गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। अब हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्वेश्चन है, व्हाई कैन पेडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? पेडी विंटर सीजन में क्यों नहीं उग सकती? पेडी मतलब राइस। राइस विंटर सीजन में क्यों नहीं उगते? चावल विंटर सीजन में क्यों नहीं उगते? तो आंसर है, पेडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पेडी को मतलब राइस को ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा पानी लगता है, इसीलिए इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। क्योंकि रेनी सीजन में पानी, बारिश होती है रेनी सीजन में, इसलिए पेडी को रेनी सीजन में उगाया जाता है। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।